Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let C be the set of all complex numbers and C naught be the set of all non-zero complex numbers. Let A relation R on C naught be defined as Z1 R Z2 implies by Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 is real for all Z1 Z2 belongs to C naught so that R is an equivalence relation. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन is a binary relation that is reflexive, transitive and symmetric को हम किसी रिलेशन को बाइनरी रिलेशन को तब इक्विवेलेंस बोलते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों ही हो। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? अगर कोई रिलेशन है जो ए से ए पर है देन हम इसको रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेट ए से में जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर ए जितने भी एलिमेंट हैं जो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं तो ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से। मतलब कि जो सभी एलिमेंट जो हैं वो खुद पर एक मैप ऐसी होनी चाहिए जिसपे वो खुद पर ही मैप कर रहे हों, और कहीं मैप भी कर सकते हैं पर खुद पे तो जरूरी करेंगे सभी एलिमेंट के। नाउ सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r हो देन b कॉमा a भी r को बिलोंग करे तो हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं अगर इफ a कॉमा b बिलोंग करता है r को एंड b कॉमा c भी बिलोंग करता है r को देन a कॉमा c भी बिलोंग करना चाहिए r को, तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब अगर कोई जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस कराता है अगर ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो नाउ हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ जेड हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो C है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और C नॉट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जीरो नहीं है इसमें सिर्फ। और नाउ हमें ये बताना है कि अगर हम बोलें Z1 रिलेटेड है Z2 से, कब? जब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 की वैल्यू रियल है, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Z1 कॉमा Z2 बिलोंग कर रहा है R से, कब? जब Z1 माइनस Z2 अपॉन when implies by Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 एक रियल वैल्यू आती है Z1 और Z2 के लिए। नाउ हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो इसके लिए हम चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लिख लेते हैं इसको रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अगर हम a कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? r होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम z ले लेते हैं तो z कोई भी नाउ z जो है एक नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है, आर्बिट्रेरी नंबर है C नॉट से। तो देन क्या z माइनस z अपॉन z प्लस z इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि ऊपर z माइनस z कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा अपॉन z माइनस z टू z, तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा। सो ये क्या है? एक रियल नंबर है। सो रियल नंबर इसका मतलब क्या हो गया कि z जो है z कॉमा z जो है बिलोंग कर रहा है r से, इसका मतलब क्या हो गया? R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ हम चेक कर लेते हैं
सिमेट्रिक को, तो सिमेट्रिक लिख लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करते हैं। तो क्या होगा सिमेट्रिक, अगर एक Z1 Z2 बिलोंग कर रहा है R से, देन Z2 Z1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ना इसके लिए Z1 अगर ये बिलोंग कर रहा है, इफ अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कोई रियल है, रियल कांस्टेंट मान लेते हैं C, जो कि C क्या है, वेयर यहाँ पर C क्या है, C इज ए रियल नंबर, रियल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ हमने इसको डिनोट नहीं किया है, C को हम इस तरीके से लिख लेते हैं ना, तो अच्छा लगेगा, मतलब अलग लगेगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा नहीं लगेगा। नाउ तो माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन, इसको लिख लेते हैं Z2 प्लस Z1 अपॉन में, तो ये भी इसमें अगर दोनों में माइनस को, ये हो जाएगा C, और माइनस को अगर इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 इक्वल टू माइनस C। अब ये मैं इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से बना ले रहे हैं क्योंकि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा ना लगे। एंड नाउ ये C अगर रियल नंबर है तो माइनस C भी रियल नंबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस C अगर C रियल नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने फिर भी वो रियल रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज हो गया कि Z2 Z1 बिलोंग्स टू R। यहाँ पर क्या मिल गया कि Z2 बिलोंग्स टू R हो गया। तो यहाँ से क्या मिला कि R इज, जो रिलेशन R है वो क्या है, R इज सिमेट्रिक। यहाँ से R क्या मिल गया हमें, सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, Z1 Z2, जहाँ पे Z1 और Z2 जो है C से बिलोंग कर रहे हैं, तो Z1 Z2 बिलोंग्स टू R है, एंड Z2 Z3 भी बिलोंग कर रहे हैं R में। देन हमें प्रूफ क्या करना होता है, Z1 और Z3 भी बिलोंग करेंगे R में, Z1 Z3। सो यहाँ पर हम इसको Z1 Z2 बिलोंग कर रहा है R से, मतलब क्या हुआ, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू R है, इज रियल नंबर, और हम इसको लिख लेते हैं C1। एंड क्योंकि रियल नंबर होगा और क्योंकि इसकी वैल्यू रियल आएगी, तो रियल तो कुछ तो आएगी, तो लिख देते हैं C1। एंड इसको लिख लेते हैं Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इक्वल टू C2 लिख लेते हैं। नाउ हमें क्या शो करना है कि Z1 और Z3 जो है बिलोंग टू R है। नाउ अगर ये, अब इसमें देखते हैं, ये जो इसकी वैल्यू है वो रियल है, इसकी वैल्यू भी रियल है, और हमें Z1 Z3 बिलोंग्स टू R करना है, मतलब Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इक्वल टू रियल वैल्यू लानी है। तो ना Z1 को हम यहाँ पे, इसकी वैल्यू है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस आई वाई लिख लेते हैं, x1 आई वाई वन, एंड Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं x2 प्लस आई y2, एंड Z3 की वैल्यू लिख लेते हैं x3 प्लस आई y3। नाउ इसकी वैल्यू जो है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करके। तो नाउ ये किसके इक्वल आएगा, तो ये जो हो जाएगा x1 प्लस आई y1 माइनस x2 माइनस आई y2 अपॉन x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2 के, यहाँ ऊपर से जो रियल नंबर, रियल वैल्यूज हैं उसको एक साथ लिखते हैं, तो ये x1 माइनस x2 और माइनस प्लस लिख लेते हैं i, और फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा नीचे, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2। नाउ अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम ऊपर नीचे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसकी, इसके कॉन्जुगेट की, जो नीचे वाले की कॉन्जुगेट की। तो नाउ ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं x1 माइनस x2
प्लस आई y1 माइनस y2 अपॉन, इसकी इक्वल आ जाएगा अपॉन x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम किसकी, इसके कॉन्जुगेट की, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये यहाँ पे x1 प्लस x2 माइनस आई y1 प्लस y2 अपॉन, यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस आई y1 प्लस y2, इसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है सेम वैल्यू से। तो ना यहाँ पर नीचे क्या बन गया, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x2 माइनस प्लस आई y1 माइनस y2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस आई y1 प्लस y2 अपॉन, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस आई स्क्वायर होगा, तो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो माइनस आई स्क्वायर भी होगा, तो माइनस आई स्क्वायर जो होगा प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस का जो सिंबल है वो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 का स्क्वायर। नाउ इसकी वैल्यू क्या है, रियल है, रियल होने का मतलब क्या है कि जो आई का कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, तभी तो रियल वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू रियल आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आई का कोफिशिएंट 0 है, तभी, वरना इमेजिनरी होता। तो आई का कोफिशिएंट, हमें ऊपर से आई का कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं, इम्प्लाइज हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये लाइन इम्प्लाइज करती है कि कोफिशिएंट, जो आई का कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। सो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या होगा, आई का कोफिशिएंट जब इसकी इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म से होगी तो आई का कोफिशिएंट आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई का कोफिशिएंट आएगा y1 माइनस y2 और x1 प्लस x2, और फिर इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई जब इस वाले टर्म से होगी तब आई का कोफिशिएंट आएगा, तो आएगा क्या, माइनस y1 प्लस y2, क्योंकि हम आई नहीं लिख रहे, सिर्फ आई का कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या होगा, 0। सिर्फ यही तो, इन दोनों के तो प्रोडक्ट 0 होंगे, क्यों, क्योंकि जब इस फर्स्ट वाले टर्म की इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये तो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई होगी तो रियल आएगा, जब इस वाले टर्म की इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, इमेजिनरी आई और आई की मल्टीप्लाई होगी तो आई स्क्वायर हो जाएगा जो कि रियल वैल्यू हो जाएगा, और बाद में y1 माइनस y2 रियल है और y1 प्लस y2 रियल है, तो इनका प्रोडक्ट भी रियल आएगा, तो मतलब सिर्फ यही इमेजिनरी मतलब आई का कोफिशिएंट आएगा, तो मतलब इसी की वैल्यू 0 होगी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, देन इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा x1 y1 प्लस y1 x2 और माइनस y2 x1 माइनस y2 x2 माइनस, अब सेकेंड वाले टर्म की कर रहे हैं, तो हो जाएगा y1 x1 माइनस का माइनस माइनस प्लस y1 x2, नीचे लिख लेते हैं बाकी के टर्म, और माइनस y2 x1 और माइनस माइनस प्लस y2 x2 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से टर्म कट रहे हैं, तो हम x1 y1 से ये जो x1 y1 है और यहाँ पर x1 y1 है प्लस माइनस का था तो ये कट गया, और कौन से कट रहे हैं, y2 x1 और y2 x1 ये नहीं कट रहा है, और यहाँ पे y2 x2 और y2 x2 अपोजिट साइन के थे तो ये कट गया। अब यहाँ पर देखते हैं y1 x2 और y1 x2 प्लस प्लस 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस में y2 x1 और y2 x1 ये भी 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा नाउ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 y1 x2 टू y1 x2 क्योंकि ये भी 2 है, माइनस 2 y2 x1 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2 उस तरफ 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 x2 माइनस y2 x1 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये हो जाएगा y1 x2 इक्वल टू
y2 x1, और इसको हम लिख सकते हैं कि x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x1 अपॉन y1। नाउ ये कब हमें ये रिलेशन मिला, जब z1 माइनस z2 इक्वल्स अपॉन z1 प्लस z2 रियल है, देन तब मिलता क्या है हमें, तब मिला ये कि x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 है। नाउ और हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, सिमिलरली हमें क्या था, z2 माइनस z3 अपॉन z2 प्लस z3 की वैल्यू रियल है, तो इसकी वैल्यू रियल है, तो इसका मतलब ये भी इसकी वैल्यू आएगी x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 आएगा, सेम इस तरीके से सॉल्व करने पे। और यहाँ पर अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये इम्प्लाइज ये करता है कि x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, x3 अपॉन y3 के इक्वल हो जाएगा। सो अगर ये लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ये सेम जिस तरीके से ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है और ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है और ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है, तो सो ये यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि z1 माइनस z3 अपॉन z1 प्लस z3 क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, रियल आएगी। सो फॉर ऑल z1 कॉमा फॉर ऑल z1 कॉमा z3 बिलोंग्स टू C नॉट। सो यहाँ से क्या हमें मिलता है कि z1 कॉमा z3 बिलोंग्स टू R है, और यहाँ से हमें मिलता है कि जो R है वो क्या है, R इज ट्रांजिटिव। तो नाउ हमारा जो रिलेशन है वो तीनों इक्विवेलेंट, जो हमारा रिलेशन है वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करता है, हेंस इसकी जो इसका ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो इम्प्लाइज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको यही प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।